साथियों नमस्कार। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार ने जेएनयू में छात्रों को एक्सप्लॉइट किया, उनको साथ लेके चला। विनेश फोगाट ने पहलवानों को किया, जिग्नेश ने दलितों को किया, लाल सिंह ने रेप पीड़ितों को किया। और देखिए मज़े की बात, ये सारे के सारे कांग्रेस में हैं। तो कांग्रेस किस तरह का घटिया खेल खेलती है, ये इस चीज़ से ही साबित हो जाता है। अब आपको बताता हूँ मैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में, उसके पहले लंबा चौड़ा किसान आंदोलन चला था, आपको याद होगा ना। और चुनाव में 2022 में पिट गए। तो जो बहुत बड़ा करता धरता था किसान आंदोलन का, योगेंद्र यादव, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमने पिच तैयार की, लेकिन यूपी चुनाव में विपक्षी दल सपा और कांग्रेस ने बैटिंग ही नहीं की, बॉलिंग ही नहीं की, अच्छी गेंदबाजी नहीं की, तभी हार गए। ये देखिए। और किसान आंदोलन तो एक तरह से मतलब चुनावी स्टंट था। तो आप ये सोचिए कि ये जो चुनावी स्टंट खेला गया, ये केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख कर खेला गया। और बताता हूँ आपको मैं, अब ये विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, ये इतना तामझाम करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? भाई सीधा सीधा कांग्रेस में घुस जाते, जंतर मंतर पे अंबार लगाए, अपने प्रदर्शन किए, ये किया वो किया, लाखों रुपया होटलों में खर्च कर दिया, हज़ारों हज़ारों रुपए के 60-60 70-70 हज़ार के कमरे लिए गए वहाँ पे लोगों को ठहराने के लिए। क्या फ़ायदा था? सीधे सीधे कांग्रेस में घुस जाते। क्यों आडंबर करा? और वो कोई आंदोलन नहीं था। वो आंदोलन क्या था बतलाइए? कोई उसमें नारे लगाने की ज़रूरत थी? योगी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे वहाँ पे खुलेआम लगाए थे। और ये विनेश फोगाट वहाँ पे बैठी थी तब लगते थे नारे, बजरंग पूनिया बैठा होता तब लगते थे, साक्षी मलिक बैठी होती थी तब लगते थे। भाई तुम्हारा मोदी ने, योगी ने क्या भैंस खोल ली है क्या? तुम उतनी नफरत एक बंदे से है आपको। और फिर आप ये देखिए कि अगर मोदी तुम्हारे लिए, जो तुम कहते हो ना डिक्टेटर है, मोदी तुम्हारी सुनता नहीं है, तो अगर मोदी ऐसा होता तो ये विनेश फोगाट अभी जो ओलंपिक में उसमें जाती नहीं है, इसको जाने नहीं देते, लेकिन फिर भी गई है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? वो इंडिकेट करता है मोदी एक फेयर एंड बिल्कुल फेयर आदमी है, किसी कोई भेदभाव नहीं करता वो। और देखिए इन्होंने नारे तो वहाँ पे ये लगाए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और वहाँ पे क्या लगा? जो जेएनयू के नारे लगते थे, लेके रहेंगे आज़ादी। किससे आज़ादी? मोदी से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, हिंदू से आज़ादी, ऐसे नारे लगते थे वहाँ पर। और ये वहाँ पे बैठी होती थी। और क्या करते थे ये लोग? कहते थे वी आर आस्किंग फॉर फ्रीडम, we are asking for freedom, which means आज़ादी. Why a wrestler like Vinesh Fogart has to suffer? She is the diamond of the country. अरे भाई डायमंड हो तो तुम मैदान में दिखाओ ना, खेल कूद में दिखाओ ना। वहाँ पे तुम ओलंपिक में पिट के आ गए। और फिर भी कांग्रेस कह रही नहीं जी, वो तो उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया, इतना ज़बरदस्त उत्साह के साथ उसका स्वागत किया गया जैसे वो गोल्ड मेडल लेके आई हो। मतलब उसको ये कह दिया गया, उसको ये जता दिया गया कि तू विनर है, तू लूज़र नहीं है। लूज़र तो मोदी है, मोदी की वजह से तेरा वजन घटा वहाँ पर। कोई बात है यार? तो ये जो इन्होंने हरकतें की हैं कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए, किसने मना किया था? बीजेपी रोक रही थी आपको क्या? और देखिए जब आंदोलन इनका वहाँ पे जंतर मंतर पे चल रहा था, तो वहाँ मुस्लिम एक्टिविस्ट भी पहुँच गए। मुस्लिम एक्टिविस्ट पहुंच के वहाँ पर आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। जो काम वहाँ पर जेएनयू में किया गया वो यहाँ पे किया गया। और क्या कहा? वहाँ पे इनका एक सलमान अब्बासी था कोई, वो उसने तो वहाँ पे उछाल दिया मसला अखलाक का, और जुनैद खान का, जिनके कथित लिंचिंग हुई थी, उनके मतलब। और कहता है कि मुसलमानों में डर का माहौल है। बतलाइए वहाँ पे मुसलमानों को क्या मतलब पड़ा है? तुम्हें जंतर मंतर पे पहलवानों का प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमान कहाँ से बीच में घुसा दिया आपने? और ये सब
चीज़ें जो हो रही थी कांग्रेस के तत्वावधान में हो रही थी, उनके संरक्षण में हो रही थी, उनकी डायरेक्शन में हो रही थी। मज़े की बात यह है क्योंकि जो हुड्डा का लड़का है वो उनको पूरा प्रोटेक्शन दिए हुए था। वो अपनी पूरी ज़मीन तैयार कर रहे थे। अब जो हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है उसके लिए बतलाइए, ये इस तरह से ज़मीन तैयार करेंगे? और फिर आप ज़मीन तो तैयार कर रहे थे, तो फिर आप पार्टी के पास क्यों भागे भागे फिर रहे हो कि अलायंस करेंगे? कभी कहते हैं कि नहीं करेंगे, कभी कहते हैं करेंगे। वो कहते हैं, कांग्रेस कह रहा हम 5 सीट देंगे आपको, अपनी मनपसंद की भी नहीं देंगे हम। सवाल इस चीज़ का पैदा होता है कि लोकसभा से पहले इन्होंने आधा अधूरा निकाह किया आपके साथ। क्या कि दिल्ली में तो गठबंधन रहेगा, पंजाब में नहीं रहेगा, तो ये आधा निकाह हुआ ना। और चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद तलाक हो गया, आधे निकाह का तलाक हो गया। और क्या कहा कि आपके भ्रष्टाचार की वजह से हम हारे हैं, मतलब तुम बहुत शरीफ हो, आपका भ्रष्टाचार, वो तो है ही भ्रष्टाचारी, उनकी वजह से आप हार गए। तो तुम जब उसको गाली देने लगे, एक दूसरे को गाली देने लगे। लेकिन अब फिर क्या, तो अभी जो हरियाणा में अगर तुम गठबंधन करोगे तो उनका भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया? ये कैसे हो सकता है भाई? और दूसरी चीज़ ये है कि आपने आधे अधूरे निकाह का तलाक कर दिया। तलाक करके आप फिर आप एक जुड़ना चाह रहे हो, मतलब फिर से निकाह करना चाह रहे हो। तो ऐसे निकाह को क्या करते हैं, उसके पहले हलाला होता है। आपका हलाला कौन करेगा भाई, ये बताओ? पहले हलाला तो होना चाहिए ना भाई। इस्लामिक पद्धति तो यही कहती है, जब तुमने निकाह किया, निकाह के बाद तलाक किया, तलाक के बाद फिर निकाह करोगे तो हलाला होगा। करेंगे ना, हलाला होगा ना इनका। किसान नेता ने वहाँ पर खुद स्वीकार किया था, जो किसान पहुँच गए थे जी टिकैत वाले, कि हमने हंगामे की पूरी प्लानिंग की हुई थी। हम तो प्लानिंग करके ही आए थे यहाँ पर, और सोच के आए थे कि अगर रोका गया तो हम सारी बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ देंगे। रोका तो गया, बैरिकेडिंग तोड़ दी, सब कुछ कर दिया जी इन्होंने। ये तरीका को तो मतलब गवर्नमेंट को लेट डाउन करना, सीधी बात है, मोदी को लेट डाउन करना किसी तरह से भी, बस करेंगे वो। दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर करो, उसकी जांच करो। अब आप देखिए कि टिकैत कहता है उसका तो फैसला यहाँ पर जनता मंत्र पर जो पहलवानों का फैसला है उसको खाप पंचायत करेगी। अरे खाप पंचायत सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई। और ये बात विनेश फोगाट ने भी कही थी, साक्षी मलिक ने कही थी कि हमारा फैसला खाप पंचायत वाले करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं इनको। क्या कह दिया जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ऑर्डर के बाद एक बार तो कह दिया हम आभारी हैं, फिर कह दिया हमें पुलिस की जांच के ऊपर भरोसा नहीं है। तुम्हें पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं था, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते कह दिए पहली हमारी जीत है। भाई जीत कहाँ से हो गई फिर, जब तुम्हें पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो फिर जीत कहाँ से हो गई? और यहाँ तक किया इन लोगों ने कि वो एक नाबालिग का यौन शोषण का वो भी आरोप लगा दिया, जो कि बाद में खुद ही मान लिया गया कि गलत किया हो। तो ये पूरा तो गेम खेला गया था। अब सवाल इस चीज़ का है कि आप इसको विनेश फोगाट को महारानी बना दिया आपने, पटरानी बना दिया आपने, तो आप उसको प्रोजेक्ट कर दो। किसके लिए? चीफ मिनिस्टर के लिए। क्या दिक्कत है? करो, हिम्मत करो भाई। वो आपके लिए इतनी सर्वा हो गई, उसके बिना तो आपने उसको मतलब उसको ये प्रोजेक्ट कर दिया कि तू तो ओलंपिक जीत के आई है, तो उसको खड़ा करो ना इलेक्शन में तो खड़ा कर दिया, लेकिन उसको चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करो। मैं इनको एक चीज़ की वार्निंग देता हूँ। पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे तो ये जो किसान बैठे हुए थे ना आंदोलन पे, इनके बड़े बड़े नेता, कई नेता ये पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए गए थे, समझे ना, चुनाव लड़ने के लिए गए थे। और वहाँ पे किसी की भी जमानत नहीं बची थी। जब जमानत नहीं बची थी तो ये बजरंग पूनिया
और ये विनेश फोगाट को भी समझ लेना चाहिए कि इनका भी वही हश्र हो सकता है जो किसान आंदोलन वाले किसानों का हुआ था, उनके नेताओं का हुआ था। ये इस तरह आंदोलन करके कोई लड्डू हाथ में नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन में अलग होती है और यहाँ पे हुड़दंग मचा के काम करना ये अलग बात होती है। तो एनीवे, अब ये देखते हैं कि ऊँट किस कर पर बैठता है, ये कितना खेल में अपने सफल होते हैं। सफल तो ये तब भी नहीं हुए, जंतर मंतर पे इनको भागना पड़ा वहाँ से, और फिर ओलंपिक में हारे, और एक आध और भी गेम में ये बजरंग पूनिया तो 9-0 से हार के आया था। तो ये इनको, और देखिए इसकी ये विनेश फोगाट ये देश के लिए मेडल्स जीत के आई, देश ने भेजा इसको अलग अलग गेम्स में। जो मेडल जीत के आई उनको गंगा जी में बहाने चली गई। ये देशभक्ति है इनके दिल में देशभक्ति का जज्बा है ही नहीं। उनको गद्दारी भरी उनके दिमाग में, मोदी को मारो, मोदी को हराओ। ये दिस इज द वे। आपको एक प्रधानमंत्री से एक इतनी नफरत, ये नफरत कहाँ से पैदा हुई आपके अंदर? ये पैदा की है कांग्रेस ने, वो हुडा पूरा पीछे लगा हुआ था इनके कि नहीं, इनको तो हमने अपने, अरे ले लेता भाई, वैसे ही ले लेता उनको, वो तो तेरे पे आने के लिए तैयार बैठे थे, क्या दिक्कत थी? वो कांग्रेस में आने के लिए तैयार बैठे, उसी के लिए तो सारे पापड़ बेले, क्यों बेलने की ज़रूरत पड़ी थी? तो अब लेट अस होप कि इन लोगों का चुनाव में अच्छी तरह से मुंह काला हो, बेड़ा गर्क हो, क्योंकि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। मैं तो सीधी बात ये कहता हूँ, कांग्रेस ने तो कराई है इनके साथ, लेकिन ये खुद भी तो कुछ अक्लमंद होना चाहिए ना, ये है नहीं। तो लेट अस सी सर क्या होता है। आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।